हे हेलो गाइस। तो आज हम बना रहे हैं मैन कुर्ता, आदमियों कुर्ता, जिसकी लेंथ हमने ली है 33 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 12.5 इंची। ये 4 लेयर में हमने कपड़ा फोल्ड करके रखा है। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम लेंगे इसका 9.5 इंची। 9.5 इंची का हम इसका शोल्डर लेंगे। ये हमने 9.5 इंची पर निशान लगाया है। अब हम 9.5 इंची ही इस कुर्ते का आर्मोल लेंगे। ये हमने 9.5 इंची के ऊपर यहाँ निशान लगाएंगे। ये हमने यहाँ 9.5 इंची पर निशान लगाया है, जिसमें से 1.5 इंची हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये हम निशान लगा देते हैं। अब हम ये आर्मोल का निशान सीधा कर लेंगे। ये से डॉट डॉट में निशान लगाने से निशान सीधे आते हैं, लाइन सीधी आती है। यहाँ पर हम 1/2 इंची कमर के लिए गोलाई दे देंगे। 1/2 इंची अंदर की साइड ले लेंगे। आप चाहें तो 1 इंची भी ले सकते हैं। वो मैन यानी आदमी की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ हमने 1/2 इंची अंदर लिया है और यहाँ नीचे की साइड हमने 3 इंची, नीचे से कुर्ता खुला रहेगा उसके लिए 3 इंची के ऊपर हमने यहाँ निशान लगाया है। तो अब हम यहाँ गले की चौड़ाई ले लेते हैं। गले के हमने ऊपर 2.5 इंच का गले का निशान लगाया है। 2.5 इंच पे हमने गले का निशान लगाया है। ये हमने 3 इंची के ऊपर गला डाउन में लिया है, डीप लिया है। 3 इंची के ऊपर हमने निशान लगाया है। अब हम इसको शेप दे देते हैं। यहाँ ऐसे गोलाई हम इसको दे देंगे। ये इस स्केल से, ये स्केल बहुत अच्छा है। इससे हम एकदम सटीक तरीके से गोलाई दे सकते हैं। हाथ से शायद थोड़ी बहुत इधर उधर हो भी जाए, लेकिन इस स्केल से बिल्कुल नहीं होगी। ये बहुत ही सही तरीका है। यहाँ पर हम 1.5 इंची, हमने आपको बोला था ना 1.5 इंची हम शोल्डर डाउन करेंगे। ये 1.5 इंची शोल्डर डाउन पर हमने यहाँ निशान लगा दिया है। ये देखिए। अब हम यहाँ आर्मोल की गोलाई दे देंगे। ये सेट कर लेते हैं, इसको स्केल को सेट कर लेते हैं। अब हम इसकी आर्मोल की गोलाई दे देते हैं। ये हम बैक पार्ट के आर्मोल की गोलाई दे रहे हैं। ये हमारी बैक पार्ट की हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट के हिस्से की गोलाई देंगे। फ्रंट पार्ट को हम 1/2 इंची अंदर की साइड में निशान लगाकर 1/2 इंची पर निशान लगा लेंगे। अंदर की साइड लेंगे हम इसको 1/2 इंची आर्मोल को। अब इस हिसाब से हम इसको गोलाई दे देते हैं। ये फ्रंट पार्ट की हमारी गोलाई हो जाएगी। ये हम फ्रंट पार्ट की गोलाई दे देते हैं। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की, आर्मोल का निशान लग गया। अब हम इसके जो बटन पट्टी होती है उसका निशान लगा लेते हैं, जो कि हमने 6 इंच का लिया है। 6 इंच के ऊपर हमने बटन पट्टी का निशान लगाया है। ये हमने बटन पट्टी का निशान लगाया है 6 इंच पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये हमने शोल्डर डाउन कर लिया और ये अब हम आर्मोल की कटिंग कर लेते हैं। ये बैक पार्ट के आर्मोल की कटिंग हमने कर ली।
और ये हम कमर की गोलाई दे देते हैं। आप चाहें तो इसे 1 इंची पर भी रख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से लिया है, आप चाहें तो इसे थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसके फ्रंट पार्ट को अलग कर लेंगे। अब इसके फ्रंट पार्ट की हम ये आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग कर ली है। ये हो गया हमारे फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग हम कर लेते हैं। ये हमारे फ्रंट पार्ट की गले की कटिंग भी हो चुकी है, ये देखिए। अब हम ये जो हमने बटन पट्टी पर निशान लगाया था उसकी कटिंग कर देते हैं। ये हो गया। अब हम करते हैं स्लीव्स की कटिंग, बाजुओं की कटिंग, जो कि हमने हाफ बाजू ली है। इसकी लंबाई है 20 इंच और चौड़ाई है 7.5 इंच। अब हम इसकी गोलाई का निशान लगा लेते हैं, जो कि 2.5 इंच हमने डाउन लिया है। 2.5 इंच के ऊपर हमने निशान लगाकर गोलाई ली है। ये हमारी बाजू की गोलाई हो गई है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच के ऊपर निशान लगाया है। ये हम फ्रंट पार्ट की बाजू की गोलाई के ऊपर निशान लगा लेते हैं। अब हम इसके बाजू के आगे की मोरी हम 7.5 इंच ले लेते हैं। 7.5 इंच के ऊपर हम निशान लगा देंगे। ये हमारा मोरी का भी निशान हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करें। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है बाजू की। थैंक यू।